हर साल ईद मिलादुन्नबी पर जो डीजे बजाया जाता है उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के और अलग अलग जो लोग होते हैं वो अपने अपना प्रचार करते हैं कि डीजे जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन किया जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो है म्यूज़िक जो है वो पूरी तरीके से मना है। इसीलिए ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो है ख़ास करके प्रचार किया जाता है कि ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो है वो डीजे ना लगाया जाए। उसी को लेकर के बाशिंदगान बिहार ने आज जो है मुंबई के अंजुमन में जो है एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके अंदर जो खास मेहमान जो थे, चीफ गेस्ट जो थे, वहाँ डीसीपी जोन 1 के प्रवीण मुंडे थे। उसके अलावा ज़हीर काजी और बाशिंदगान बिहार के महमूद हकीमी साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे। और इस पूरे मीटिंग में जो प्रवीण मुंडे डीसीपी जोन 1 है, उन्होंने किस तरीके से एक लोगों के बीच में एक पैगाम दिया कि इस बार जो है मुंबई पुलिस जो है पूरी तरीके से सतर्क है और डीजे बजाने वालों के ऊपर जो है मुंबई पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। देखिए क्या कुछ कहा डीसीपी जोन 1 ने। मुझे लगता है ये एक तो सबसे पहले मैं ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है हकीमी जी है, उनका धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि मुंबई शहर के सब बड़े बड़े जो मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया है और उनके ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि जुलूस में कोई भी डीजे ना लगाए। डीजे इस्लाम के अगेंस्ट है, तो इसलिए एक तो इस ज़रिए वो बताने की कोशिश की है और दूसरा ज़रिया कि ये कानून के भी खिलाफ है। जो डेसिबल लिमिट्स नॉइज़ के लिए हमारे तय किए गए हैं उसके आगे अगर आवाज़ बढ़ती है तो जब्ती के साथ साथ खटला दाखिल करके उनके ऊपर जो है वो केसेस पुलिस ज़रूर करेगी। ये भी मैसेज इस मीटिंग के ज़रिए हमने दिया है। तो सभी से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ऐसी हरकत या कोई भी जो कानून के अगेंस्ट चीज़ है वो इस जुलूस में ना करें। डीजे का खास करके आप सभी ध्यान दें ताकि पुलिस को कार्रवाई करने की नौबत ना आए। धन्यवाद। ईद मिलादुन्नबी और गणेशोत्सव दोनों एक ही साथ आ रहा है सर, उसको लेकर के मुंबई पुलिस कैसे सतर्क रहेगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी? जैसे कि आप जानते हैं खिलाफत कमेटी और मुस्लिम समाज की ओर से ये ऐलान किया गया है कि अभी जो ईद मिलाद का जुलूस है वो 18 तारीख को निकलने वाला है और 17 को विसर्जन होने वाला है, तो वो एक साथ नहीं है और दोनों दिन के लिए पुलिस की तैयारियां जो है हमारी तरफ से की गई है। सर मुस्लिम समुदाय के लिए अपील करिए आप। अब सभी को मैं सबसे पहले तो आने वाले ईद मिलाद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा। सभी को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने चर्चा से इस मसले को हल किया कि जो ईद मिलाद का जुलूस है वो हम 18 को निकालने वाले हैं, जो कि 16 या 17 को आने वाला था और 17 को विसर्जन होने वाला है। इस जुलूस में शामिल होने वाले लोग डीजे का इस्तेमाल ना करें। जो भी उन्हें रूल्स बताए जाते हैं, परमिशन के कंडीशंस दिए जाते हैं, उनको फॉलो करें ताकि सोसाइटी में अमन शांति बनाए रखें और इस जुलूस को हम शांति से और अच्छे तरीके से कायम कर सकें। धन्यवाद। ये इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब और मेहमान एजाज़ी के तौर पे स्पेशल गेस्ट में हमने बुलाया था हाजी अली और माहिम दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब सोहेल खनवानी साहब को और इस इलाके के डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 1 डॉक्टर प्रवीण मुंडे साहब को और साबिक MLA फैयाज़ अहमद ख़ान साहब, आसिफ खत्री साहब, इसके अलावा मुख्तलिफ़ दरगाहों और मसाजिद मदारिस के उलमाए किराम, हर मसलक के लोग यहाँ शरीक थे। क्या मैसेज क्या था सर इस मामले? मैसेज ये था कि जिस तरह हम लोग 6 साल से पूरे बम्बई शहर में ये मुहिम चला रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस खिलाफत हाउस से निकाला जाता है उसमें नौजवान नस्ल जो है अपने पैसों का बेजा इस्तेमाल करती है डीजे के शक्ल में, जो गैर शरई है और इस्लाम में हराम भी है। तो उसी के तहत हम ये प्रोग्राम रखे थे और इसमें डिप्टी कमिश्नर जोन 1 ने कहा भी कि इस मरतबा नौजवान नस्ल को ये पैगाम दे दिया जाए कि डीजे का इस्तेमाल हम होने नहीं देंगे इस ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में। तो सर ये जो बताया कि आपने कि इस पे जो इस बार डीजे कोई लगाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ये सिर्फ जोन 1 तक का ही महदूद है या पूरे मुंबई की जो है? नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विवेक फंसालकर साहब ने एक नोटिफिकेशन या कुछ पेपर निकाला है इन्होंने। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे थे अभी कि हमारे पास अब पेपर आ गया है, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि पूरे मुंबई के लिए वो कानून है, सिर्फ जोन 1 के लिए नहीं। इन्होंने कहा कि जोन 1 मेरी जिम्मेदारी है, जोन 1 मेरा इलाका है, तो मैं अपने इलाके की जिम्मेदारी ले सकता हूं कि मेरे इलाके में डोंगरी, जय पायधुनी, ये पायधुनी नहीं, MRA मार्ग वगैरह जो उनके इलाके में जो अगर इस तरह का डीजे का मामला होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर मुस्लिम समुदाय को सबको पता है कि जो डीजे बजाना और म्यूज़िक जो है वो हराम है, उसके बाद भी कई सालों से मुहिम चल रही है कि डीजे पे बैन लगा जाए, नो डीजे, फिर भी वही सारी चीज़ें होती हैं। डीजे के ख़िलाफ़ तो मुहिम चला रहे हैं और इसमें सबसे अहम बहुत बड़े ज़िम्मेदार हमारे खिलाफत
कमेटी के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सरफराज आरजू साहब वो भी हैं, चूँकि वो नहीं चाहते हैं कि डीजे बंद हो। मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सरफराज आरजू साहब नहीं चाहते हैं। उनके पास भी दो मरतबा पिछले साल भी हम गए थे, उनसे भी मुतालबा हमने किया था, लेकिन उनकी बातों से नहीं झलका, बल्कि वो चाह रहे थे कि अगर डीजे बंद हो जाएगा तो नौजवान नस्ल जो है ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शरीक नहीं होंगे, जो हमारा फीका पड़ जाएगा जुलूस। तो वो नौजवान नस्लों को खुश कर रहे हैं, या जिसकी आमद जिस ताल्लुक़ से जुलूस मनाया जा रहा है उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो सर, जो मुस्लिम जो समुदाय के जो नौजवान लोग हैं जो इन चीज़ों के अंदर डीजे बजाते हैं, उनको एक कैसे आप मैसेज देंगे कि वो इस चीज़ को रोके? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ नुक्कड़ न्यूज़ के माध्यम से कि जो पैसे आप इन बेजा चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पैसों का आप अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए, कार खैर में इस्तेमाल कीजिए। जो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो चंद पैसों के लिए मोहताज हैं, उनकी मदद कीजिए। जिन बच्चों के फ़ीस का पैसा नहीं है, जिनके माँ बाप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके फ़ीस का इंतज़ाम कीजिए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहतर होगा। और ये जो डीजे वगैरह इन खुराफात से बचने की कोशिश करें। आज की मीटिंग में शहर के बहुत इम्पॉर्टेंट लोग की शिरकत हुई, जिसमें उलमाए कराम भी थे और शहर के नामवर शख्सियात मौजूद थे। इसमें यह तय किया गया कि जो ईद मिलाद का जुलूस निकलता है उसमें जो डीजे का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है, ये शरिया के ख़िलाफ़ भी है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और जो हालात आज हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया भर में, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लोगों को ये नहीं समझे कि ये किस तरह के लोग हैं। जुलूस इसलिए निकाला जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी पैदाइश भी थी और गुज़रे भी थे इसी वक्त में। तो वो बड़े तहज़ीब के साथ, तमीज़ के साथ होना चाहिए और एक अच्छा मैसेज आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जुलूस में एक भी डीजे नहीं बजेगा, नहीं बजना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है हमारे मुसलमान भाइयों से कि आप पुलिस की इस मामले में पूरी भरपूर मदद कीजिएगा।